कल आपको जम्मू के बाजार बंद दिखेंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जम्मू के बाजारों में निकलकर आप कल शॉपिंग करेंगे तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि जम्मू के दुकानदार जो हैं वो गुस्से में है, रोष में है कि प्रॉपर्टी टैक्स पहली तारीख से लगने वाला है। उसी को लेकर जो है कल जम्मू बंद रहने वाला है। और हमारे साथ अब कुछ दुकानदार जुड़ेंगे जो बताएंगे कि क्यों जम्मू बंद रहेगा और उनका गुस्सा जो है वो कितना जायज है। हमारे साथ सर, सबसे पहले बात जानूंगी, पुरानी मंडी जो है यहाँ पर लोगों का रश रहता है, भीड़ रहती है, और हम जब भी यहाँ पर आए तो एक चहल पहल दिखती है। कल चहल पहल नहीं दिखने वाली है। जम्मू बंद का जो आह्वान किया गया है उसका कितना समर्थन करने वाले हो आप लोग? देखिए, हम तो फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, ये एक गुंडा टैक्स जार्जिया हम पे लग रहा है। और हम लोग अपने मकानों के, अपनी दुकानों के किराएदार बन गए। गवर्नमेंट किस चीज़ का टैक्स? जब हम कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ करते हैं, गवर्नमेंट का नक्शा पास होता है, वहाँ पे भी हमें इनको देना पड़ता है। जो उनकी फीसें हैं वो टैक्स चलेंगे। जब हम रेत, बजरी, ईंट खरीदते हैं वो भी हमें टैक्स देना पड़ता है। ये किस चीज़ का टैक्स है? गवर्नमेंट को ये एक लूटने का ढंग बना लिया है कि किसी तरह ढंग से लूटो। और मैं फिर कहूँगा कि ये तो इनका राइट ही नहीं बनता था कि टैक्स लगाना, क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई नुमाइंदे ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। जब कोई चुनी हुई गवर्नमेंट बनती है, कोई एमएलए होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, हम उनसे अप्रोच करते हैं, वो हम लोगों के बीच में आते हैं। बात होती है कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं, आर्गू होते हैं। इन्होंने बिना पूछे रात को सोए ही टैक्स लगा दिया, बिना किसी की कंसेंटमेंट, किसी की राय लिए, किसी से पूछे बिना, जो कि जायज़ नहीं है। पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं कि लोग आईफोन खरीदते हैं, लोग अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई टैक्स देने की तकलीफ नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी टैक्स देने से उन्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं मनोज सिन्हा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आईफोन खरीदते हैं, 2-2 लाख के मोबाइल खरीदते हैं। कौन लोग खरीदते हैं? जो उनके आगे पीछे ब्यूरोक्रेट घूमते हैं, उनकी जेब में होता है। एक दिहाड़ी लगाने वाला, 7-8 हज़ार रुपया महीना लेने वाला, जिसमें उतने घर का किराया भी देना है, बच्चों को भी पालना है और माँ बाप का भी ध्यान रखना है, वो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। वो अपने घर के देखते हैं, गरीब को नहीं देख रहे। मैं तो कोई शक नहीं है उनके आईफोन, टॉप मॉडल के फ़ोन, ये सब उन्हीं लोगों के पास हैं जो उनके आगे पीछे घूमते हैं। आम जनता के पास आप जाके देख लीजिएगा, किसी के पास जियो का है, किसी के पास टूटा हुआ है, किसी के पास कुछ है। वो अपना खर्चा पास चलाएगा या 1-1.5 लाख का मोबाइल लेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये तो कल एक शुरुआत है। आगे देखिए ये कितना लंबा खींचने वाला है। जो हालात बन रहे हैं मार्केटों के, जो लोगों के अंदर रोष है, ये काफ़ी लंबा जाने वाला, स्ट्राइक वगैरह कुछ है। क्योंकि इस वक्त ऑल अपोजिशन पार्टी जी सब ने सपोर्ट करी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सपोर्ट करी है, उन्होंने कॉल दी है, वकीलों ने कॉल दे दी है, और इसका असर अच्छा रहने वाला है। और मैं फिर कहूँगा कि ये बनते ही नहीं है, इनको ध्यान आना चाहिए था महंगाई की तरफ। कुछ और मुद्दे छोड़ के ये आ जाते हैं लोगों के बीच। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मैं फिर कहना नहीं चाहता था मगर आप कहूँगा आपके, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम जो है ये बीजेपी के ऑफिस से ही बनती है। मतलब आप मानते हैं कि लोगों ने जिन पे भरोसा किया था, भाजपा लोगों ने चिल्ला के कहा था कि भाई भाजपा का समर्थन करेंगे, भाजपा बदलाव की लहर लेकर आएगी, और वही भाजपा आज लोगों को जो है सता रही है, तकलीफ दे रही है। बिल्कुल आपके सामने है, नोटबंदी, जीएसटी। हाँ, एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा आपके, जब जीएसटी लगा था गवर्नमेंट ने तो बड़ा ढोल पीट के, नगाड़े बजा के कि इसके बाद कोई किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं, हर आइटम हमारी टैक्स के अंदर आ गई है, दायरे में। फिर ये नया टैक्स क्यों? वो रही बात वो कि लोगों ने समर्थन किया था। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना की मार, सब कुछ हुआ हमसे। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया, हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया गया। प्लस एक हम लोग 6 महीने के लिए दरबार मूव जम्मू और 6 महीने के लिए श्रीनगर। अगर हम लोग श्रीनगर जाते थे दरबार मूव के साथ तो हमारा काम, उनका काम डबल होता था। जब वो आते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया कि लोगों के बिजनेस ख़त्म कर दिए हैं इन लोगों ने। और सिर्फ एक लूटने का ढंग है, कोई महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है, कोई किसी की पब्लिक। हाँ, या तो आपने लोगों को सर्विस दे दी, बहुत सर्विस प्रोवाइड कर दी है लोगों के अंदर, अब बेरोज़गारी नहीं है।
आप ये बताओ ना कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है, वो आप जा नहीं रहे। नशा मुक्त, ये मुक्त, वो मुक्त, खाली लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया। और आप ये देखिए कि नशा मुक्त जम्मू इतना नशे में चला गया, आपने कभी उधर ड्राइव नहीं चलाई। आज आप प्लास्टिक मुक्त के मगर चल रहे हो। बिल्कुल अच्छी बात है, सीवरेज ब्लॉक होते हैं, ये होते हैं। क्या आप सोचते हो कि कहाँ बनता है वो, किस इंडस्ट्री में बनता है, वहाँ उसे बंद करो ना, उसे सील कर दो। आप एक छोटा रेडी वाला जो शाम को 100-150 रुपया कमा के जाएगा, आप उसके ऊपर हाथ डालते हो, 500 रुपया फाइन ले लेते हो, जो कि एक हफ्ता पर वो 500 नहीं कमाता। मगर आपने हर ढंग से जम्मू वालों को, जम्मू कश्मीर वालों को लूटने की स्कीम शुरू कर दी है। और मैं तो ये सुन रहा हूँ आप ही के चैनलों के माध्यम से कि श्रीनगर कॉरपोरेशन ने कह दिया हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे। व्हाट इज़ रियलिटी मुझे नहीं पता, मगर जो चैनलों के ऊपर आया था 1-2 दिन चला ये, उसके बाद ये बंद हो गया। मगर अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे, बिजली का बिल हम देते हैं, पानी का बिल हम देते हैं, सीवरेज वालों को हम अलग देते हैं, सब कुछ है, मगर आप फिर एक के बाद एक टैक्स लगाते जा रहे हो कि जम्मू की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आप ही के माध्यम से जम्मू के लोगों से कहूँगा, कल पिकनिक मत मनाने जाओ, कहीं बाहर घूमने ना जाओ, रोड के ऊपर आओ और इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाओ और ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। बंद का जो आह्वान किया गया है उसका समर्थन दुकानदार करेंगे। दुकानदारों में भी पहले हमने देखा कि रोष है, सड़कों पर उतरे थे, पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है लगाने की बात साफ तौर पर की जा रही है। आपकी बात का जवाब तो मैं इसके बाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ अपने जम्मू क्या, श्रीनगर क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता से, गलती तो हम लोगों से ही हुई है। मैं अपने बात दोहरा रहा हूँ, आप इनको भी थोड़ा सा ले कर लेना कि गलती तो हम लोगों से ही हुई है कि जो हम लोगों ने, जो लोग अपोजिशन का रोल अच्छा करते थे उनको चेयर पे बिठा दिया, जो रूल अच्छा करते थे उनको अपोजिशन में बिठा दिया। कसूरवार तो कहीं ना कहीं हम ही है। मतलब आप साफ तौर पर भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मानने वाली बात है कि पूरा मासिस हिंदुस्तान का, पूरा वर्कर हिंदुस्तान का बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि हो सकता है मैं कांग्रेस का हूँ, हो सकता है मैं बीजेपी का हूँ, या हो सकता है मैं शिवसेना का हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्कर सारा इनके पास है। ये लोग अपोजिशन का रोल बड़ा अच्छा पे करते आए, उसी का इनको एक बेनिफिट मिला कि ये 2 सीटों से लेके आज तक पीएम की चेयर पे बैठ गए। इसलिए मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस रूल कर रही होती, या जो इस समय अपोजिशन है ऐसा कहें कि ये रूल कर रही होती, और ये लोग जो चेयर पे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, जो होते अपोजिशन में, आज किसान की एजिटेशन इतनी लंबी नहीं चलती। आज जो किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये चीज़ देखने में नहीं मिलती। आज जो पेट्रोल की कीमत 90 तक पहुंच गई है, नहीं होता। आज जो गैस सिलेंडर 1200 के कोड पास पहुंच गया है, ये नहीं होता। क्यों? ये हाय करना जानते हैं, ये अपनी बात को मनवाना जानते हैं, और उसका हमें बेनिफिट मिलना था कि आज गैस सिलेंडर इतना महंगा नहीं होगा। आज हमारे जो दफ्तरों में काम है वो स्मूथली होने थे, हमें दर की ठोकरें नहीं खाने को मिलेंगी। लेकिन जो गलती हम कर चुके हैं वो तो आएंगी नहीं, वो आएंगी 2024 तक, तब तक इनके लिए देर हो चुकी होगी। यही एक रिज़ल्ट है कि ये लोग जब भी सुबह उठो, न्यूज़पेपर पढ़ो, या आपका जो चैनल वैनल देखो, तो नई चीज़ मिलती है कि हम जम्मू के लोगों पे जे भी हो गया, हम जम्मू के लोगों पे जे भी हो गया। मैं आपको एक खुशखबरी और देने जा रहा हूँ बीजेपी की तरफ से कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, इसको पर यूनिट भी 2 रुपया रेजिडेंशियल और 3 रुपया कमर्शियल को बढ़ा रहे हैं विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैसेज ये भी कन्वे होने वाला है। तो ये किसका कसूर है? हम लोगों का, कि हम लोगों ने इन पर फेस करके कि ये बड़े भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे देते हैं। हो सकता है ये हिंदू माइंडेड हो सकता है ये हिंदुस्तानी भी हक की बात करे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से ये आए हैं हमारी जेब रोज़ ही करती जा रही है, और हम लोग आज की डेट में हाय तौबा कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि कल जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जम्मू बंद करने जा रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, या इसको हो सकता है ये पॉलिश कर ले। हमारे जो ये गुप्ता जी हैं चैम्बर के प्रेसिडेंट, ये समझदार है, खानदानी लोग हैं, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था बार को, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ट्रांसपोर्ट को।
क्योंकि मैंने जो आज ये अमर उजाला पढ़ रहा हूँ ना, तो इसमें सभी की स्टेटमेंट डिफर कर रही है। वो जो ट्रांसपोर्ट वाले बोल रहे हैं अभी हमें टाइम नहीं दिया, हमने अपने प्रधानों से बात करनी थी, बार बोल रही है हमने आज मीटिंग में फैसला करना था। अच्छा होता ये 2-4 घंटे और इसको डिले करके जेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उसका एक इनपुट और पढ़ना था। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना? अगर जॉइंट जो गुप्ता जी की जो अकेले फोटो दिख रही है बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना आर के, अगर जो एक ही मंच पे तीनों संस्थाएं बैठती, वो एक जॉइंटली अपनी स्टेटमेंट देती बंद की, तो कुछ रिजल्ट और आ सकता था। लेकिन अभी भी टाइम है, मे भी कि वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग से कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। वो तो घर में बैठने वाला तो मैं है ही नहीं गुप्ता जी, मैं उनको जानता हूँ। जो बार के प्रेसिडेंट बने हैं वो न्यूली इलेक्टेड, उनको भी मैं जानता हूँ, शर्मा जी को। जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो भी एक एजुकेटेड मेंबर हैं, अपनी उनके पीछे मासिक है। तो कोई ना कोई इसको ऐसा कर लेंगे जो हमारी कल की हड़ताल है वो सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ जुड़ा मसला है। इंडिविजुअल बार का नहीं है, इंडिविजुअल चैम्बर का नहीं है, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट का नहीं है। इसमें जंग बहादुर भी शामिल है, इसमें आप लोग भी शामिल हो। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी और होशियारी के साथ, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ हमारे बाप दादों की दी हुई जगह पे हमें किराएदार बना दिया। आप इसको 600 मत गिनो, आप इसको 80 मत गिनो पर एनम। सच्ची बात यह है कि एक मलकियत की जगह जो हमारे माँ बाप ने हमें दी, मरते मरते ये लोगों ने हमें किराएदार बना के रख दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोलते हैं कि ये जितनी भी जमीनें हैं या कुछ है, ये टैक्स लगाया जा रहा है लोगों को आईफोन खरीदने में, बाकी सब्सक्रिप्शन लेने में, बाकी चीजें करने में कोई सी भी तकलीफ नहीं होती। बस तकलीफ होती है तो अपनी डेवलपमेंट के लिए पैसा दे देंगे। अरे बाबा, जो सिन्हा साहब है ना, मैं आपको बात बता दूँ, ये हमारे गवर्नर साहब एसी कमरे में सोते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। उनको नहीं पता 45 डिग्री में लोग कैसे जा रहे हैं। जो आईफोन की उनको थोड़ी सी वो नाली रखते हैं, उनको इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज देखनी चाहिए कि आईफोन हार्डली जम्मू में 10 या 20% लोगों के पास है। 80% लोग वही हैं जो नौकरियों को रिपेयर कर करके चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ना मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है। लेकिन वो गवर्नर है भाई, एसी गाड़ी में घूमना, उनका दिमाग ही ठंडा रहता है। वो जो बोलेंगे वो कानून है। क्यों? ये सिन्हा साहब नहीं बोल रहे, ये दिल्ली की बैठती सरकार जिन्होंने इनको भेजा है, ये उनकी भाषा बोल रहे हैं। पर यहाँ के भाजपा वाले जो हैं ये कहते हैं कि हमारा इनके साथ कोई भी वो नहीं है, ये अपने तौर पर, क्योंकि अगर बात की जाए तो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते। ये तो होगी ना 6 को 9 पढ़ने वाली बात। अगर इस समय दिन है तो इसको दिन ही कहा जाएगा। आज की डेट में जबकि जो आपके मीडिया से देखा जाए तो हर एक इंसान एजुकेटेड है। आज आप किसको बेवकूफ़ बनाने जा रहे हो? क्या जम्मू की जनता बेवकूफ़ बनने को तैयार है? क्या वो मानेगी जो बात ये कमेंट्स दे रहा है जो सिन्हा साहब आप दे रहे हैं, इसमें हाईकमांड का कोई डायरेक्शन नहीं है? हंसी आती है ना इस बात पर, तो हंस लेना चाहिए। लेकिन ये बात पचती नहीं है। इसमें आप 4 टेबलेट्स हाजमोला की भी खाओगे ना, ये बात पचने वाली नहीं है। ये इंजेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर को पता नहीं है, ये वो चाहते हैं नहीं हो तो ये कर रहे हैं। ये इसमें बहुत डिफरेंशिएट है। इस तरीके से आप लोगों से ये कहेंगे कि वो भी कल जो है समर्थन करें जम्मू बंद का, और जम्मू को जो है अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल सके। ना चैम्बर के लिए, ना बार के लिए, ना ट्रांसपोर्ट के लिए, ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि इस समय इन्होंने लगाया 300, अगले साल 500, फिर 1500 में भी इंक्रीज। उन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इसको स्ट्रांगली, इसको जो कल की बंद की कॉल है, इसको सक्सेसफुल करना चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से क्या, पूरी पुरानी मंडी बीइंग ए प्रेजेंट एक्टिंग, मैं लोगों से बार को, ट्रांसपोर्ट को और चैम्बर को यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो सके हम लोग आपका साथ देते हैं। इसको 1 डे, 2 डे, 3 डे नहीं मतलब, इसको टिल कंटिन्यू करो जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। तो ये तो साफ हो गया है कि कल जो है जम्मू के बाजार बंद रहेंगे। पुरानी मंडी की खासकर बात की जाए तो ये बाजार जो है यहाँ पर कोई रौनक नहीं होगी कल, क्योंकि दुकानदार जो हैं वो साफ कर चुके हैं कि कल वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देने वाले हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहेंगे अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।